क्या ऐसा था जिसने आपको मजबूर किया कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए? एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आई पर और आने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम जो हमारी सर्विस बुक होती है उस पर मैंने फर्स्ट साइन किया, तो इट वाज लाइक कितनी सैलरी है एक साल? एक्चुअली 3 महीने की आई थी, तो फिर समथिंग लाइफ बिफोर एम्स एंड आफ्टर एम्स कैसे चेंज होगा? नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ है मिस प्रीति, जो कि बहुत ही बेहतरीन रैंक के साथ अभी काम कर रही हैं एम्स जोधपुर में एज अ नर्सिंग ऑफिसर। एंड आज हम इनसे जर्नी के बारे में जानेंगे। बिफोर दैट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मिस प्रीति। हाय, आई एम प्रीति एंड आई एम वर्किंग एट एम्स जोधपुर एज अ नर्सिंग ऑफिसर. आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम दिल्ली. लास्ट टाइम तो आपने बंगाल बोला था। कोई बात नहीं, पार्शियली दोनों. कोई बात नहीं, we'll continue on that. So she is a Bengali based out of Delhi and right now she is working in Jodhpur. कैसी रही है अब तक आपकी जर्नी? It was quite exciting. Okay. क्या ऐसा था जिसने आपको मजबूर किया कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए? एक्चुअली नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको बहुत कम टाइम में एक अच्छा सॉर्ट ऑफ अमाउंट सर्व करता है. सो यू कैन बी अ इंडिपेंडेंट गर्ल. Independent girl, weak independent girl or strong independent girl? That depends on your mental status. Oh my god. True. चलिए, last time ever since you have joined AIIMS या nursing profession as a career, कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा यार वर्थ इट है नर्सिंग में आना? वो स्टोरी के फॉर्म में हमें बताइए. ठीक है. एक्चुअली जब मैं यहाँ पर आई जोधपुर और आने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम जो हमारी सर्विस बुक होती है उस पर मैंने फर्स्ट साइन किया, तो इट वाज लाइक अ रियली गुड एक्सपीरियंस एंड आई वाज इन द 7th स्काई. फिर उसके बाद जब सैलरी आई तो ये सब कोर्स तब तो सबके लिए अच्छा खुशनुमा दिन होता है. कितनी सैलरी आई थी एक साथ? एक्चुअली 3 महीने की आई थी, तो फिर 2.38 समथिंग. 2.5 लाख रुपए. क्या किया इतने पैसों का? अपनी नीड्स एंड नेसेसरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने कुछ फोन लिया और गाड़ी ली थी. लाइफ बिफोर एम्स एंड आफ्टर एम्स कैसे चेंज हो जाती? It was completely 180 degree rotated. Okay. Because before AIIMS I have to think about to buy something. But right now it was not. It was अगर मुझे कुछ लेना है या फिर मेरा मन कर रहा है तो मैं जाती हूँ और ले लेती हूँ. कोई बात नहीं, बढ़िया यार. ये हुई ना बात. गाड़ी कौन सी चलाते हो? महिंद्रा. आनंद महिंद्रा जी बहुत खुश होंगे ये बात सुन के. ठीक है. आफ्टर यू ग्रेजुएटेड कितना मुश्किल था नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना, एंड फाइनली जब वो हुआ तो उसकी जर्नी के बारे में बताइए. ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मैंने नॉर्सेट फर्स्ट फाइट किया था उस टाइम पे इतना ज्यादा नॉर्सेट का क्रेज नहीं था. ओके, दैट वाज ईयर कोविड 2021. ओके. उस टाइम पे नॉर्सेट फर्स्ट आया था तो इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था नॉर्सेट का. और हमें ऐसा था कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब, मैंने अपनी कॉलेज में अपनी टीचर से पूछा था कि जनरल कैटेगरी को भी क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है लिटरली. एंड शी वाज लाइक कि कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर जाना, तुम बाहर जाना. तो नॉर्सेट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जो कि इंडिया में रह के एक अच्छा लाइफस्टाइल सर्व कर रहा था. वो तो पता चलता है. मैं एज अ डॉक्टर एक्टिवा पे जाता हूँ, हमारी मैडम महिंद्रा लेके आती हैं, तो फर्क तो है. हाँ. जब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे एम्स में जॉब चाहिए 80,000 1 लाख रुपए पर मंथ की, तो इमीडिएटली आपको अपने सामने क्या क्या चैलेंजेस दिखे? मुझे पर्सनली एमएससी करना था. बहुत बढ़िया. तो जब नॉर्सेट फर्स्ट आया तो आई वाज लाइक कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ, अगर मिल गया तो ओके, एंड नहीं मिला देन आई वुड लाइक टू गो फॉर एमएससी एंड माय फर्दर एजुकेशन. तो फर्स्ट ये डिलेमा होना कि मुझे जॉब की साइड जाना है या फिर अपना फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करना है. सेकंड, क्या मैं उतना एफर्ट लगा पाऊंगी गवर्नमेंट जॉब के लिए? क्या मैं उस चीज़ को अटेन करने के लिए अपने आप को उतना प्रिपेयर कर पाऊंगी? और 5 to 6 मंथ जो घर वालों को भी स्टेबल रखना होता है, क्योंकि इन ड्यूरिंग दैट मैंने कुछ भी अर्न नहीं किया था ग्रेजुएशन करने के बाद. तो वो भी एक टाइम था जिसमें कि उन लोगों ने भी मेरा सपोर्ट किया. थैंक गॉड यू हैव सपोर्टिंग पेरेंट्स. बहुत सारे हमारे ऐसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट घर से नहीं मिलता है. फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं उस टाइम पे.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू। उसके बाद क्या हुआ, आपने कितने महीने तैयारी करी, कितना टाइम लगा आपको तैयारी करने में? एक्चुअली कोविड के टाइम पे जब नॉर्सेट फर्स्ट, उससे पहले ही उसका नोटिस आ गया था, एग्जाम हो गया था, बट रिजल्ट के बाद कोविड का सिचुएशन था। जब हमारे यहाँ से ऑफर लेटर रिलीज हुआ तो उस टाइम पे कोविड का डिमांड था, तो इसकी वजह से मैं दिल्ली में रहती थी, तो मेरा कंटेनमेंट जोन की वजह से 3 मंथ मेरा पोस्टपोन हो गया था वहां से यहाँ पर ज्वाइन करना, ये था। और फिर यहाँ पर आने के बाद टोटली डिफरेंट सारी चीजें। ये जो पूरी जर्नी रही आपकी हम्म। दिल्ली से जोधपुर आने की, 0 से 80,000 की, इसको करने में आपको टाइम कितना लगा? 5 to 6 मंथ। बस 6 महीने में एकदम, बहुत ही बढ़िया, शानदार है। तो आपने जो 5-6 महीने में वहां पे तैयारी की, तब ऑब्वियसली एनप्रेप तो था नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, हमने बनाया ही नहीं था। तो अब हमने बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि इससे स्टूडेंट्स पे कैसा इम्पैक्ट जाएगा? हाउ इज देयर लाइफ गोइंग टू चेंज? एक्चुअली एनप्रेप के साथ आप कॉलेज डेज से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है, आपको आने जाने का खर्चा, रहने का, ये सारी चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, एक फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं। आपके दोस्तों वगैरह ने भी उस टाइम पे तैयारी की होगी, उनका लगभग कितना खर्चा आया होगा जयपुर या दिल्ली जाके पढ़ने में? अप्रोक्सीमेटली दैट टाइम 1 लाख। उस समय 1 लाख, तो आज की डेट में कितना आएगा? थोड़ा सा और ज्यादा, महंगाई के अकॉर्डिंग मतलब 1.5 लाख आ जाएगा। तो डेफिनेटली पॉकेट पे बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। हाँ। और टाइम भी आई गेस बहुत ज्यादा खराब होता है। हाँ जी। अब बीइंग अ टॉपर तो मुझे समझ में आया, आपकी एग्जैक्ट रैंक क्या थी नॉर्सेट के टाइम पे? एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं है इन डिजिट्स, बट अराउंड 500 के अराउंड ही रही होगी। चलो 500, अगर कोई बच्चा आज 500 रैंक लाना चाहता है, हमें देख रहा है, व्हाट इज दैट वन एडवाइस जो आप देना चाहोगे उस बच्चे को? जैसे कि आजकल बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक ऑथेंटिकेटेड जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, उस पर जाएं और फोकस स्टडी करें, जो उनका आर्ट्स है उसको इफेक्टिवली यूज करें। एम्स में डॉक्टर बनने से पहले, ये तो मैं पर्सनली जानता हूं कि जब तक आप कुछ पाते नहीं हो ना जीवन में, घर वालों के अलावा जितने मुंह चल रहे होते हैं आसपास, वो मुंह ताला लगा के बंद होते हैं व्हेन यू अचीव समथिंग इन लाइफ। तो जब आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर मिला एम्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का, 80,000 रुपए पर मंथ की जॉब का, तो किस किस के मुंह पे ताले लगे और कैसा मजा आया, उसके बारे में बताओ। यस ऑफ कोर्स, रिश्तेदारों के मुंह पे ताला लगा। बहुत बढ़िया। ओके, फिर पहले तो उनका टॉन्ट था कि अब हो गया है ग्रेजुएशन, शादी के लिए परस्यू करा दो, क्यों 6 महीने वेट करना है, और कलेक्टर बनाना है क्या, कुछ इस तरीके के टॉन्ट्स थे। अगर मैं पढ़ रही होती थी, अगर कोई शादी अटेंड नहीं किया, जैसे मैंने एक कजन की उस टाइम पे और एक अपने फ्रेंड की शादी अटेंड नहीं की थी, तो कलेक्टर बनेगी क्या घर पे बैठ के, कुछ इस तरीके के टॉन्ट्स थे। बट लेटर ऑन फिर बस अब उनको ही जरूरत पड़ती है मेरी। 180 डिग्री टर्न हुआ होगा। रिश्तेदारों से तो 36 का आंकड़ा सबका ही रहता है, मुझे लगता है रहना भी चाहिए। रिश्तेदार तो कभी मदद करते नहीं है, बट हमारे सबकी लाइफ में वो एक इंसान होता है, जैसे मेरे खुद के मेंटोर हैं आज की डेट में पीजीआई चंडीगढ़ में बैठे। आपकी लाइफ में वो कौन सा एक ऐसा इंसान था जिन्होंने कॉन्टिन्यूअसली आपका हाथ पकड़े रहे और आपकी नैया पार लगाई? वो मेरा छोटा भाई है। बहुत बढ़िया। क्योंकि पहले जब मैं कॉलेज में थी तो उस टाइम पे मुझे सिवियर इन्फेक्शन हो गया था, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, तो ऑन एन एवरेज मैं 4 मंथ पूरा बेड रिडन थी। तो इन ड्यूरिंग दैट ही वाज लिटरली वेरी केयरफुल अबाउट माय हेल्थ, और उस टाइम पे जिस तरीके से उसने सपोर्ट किया, वो मेरी बुक्स पढ़ता था, मैं सुनती थी, और लास्ट में मैंने जाके एग्जाम दिया था। और सेम यही रहा मेरे नर्सिंग के एग्जाम में भी। इन ड्यूरिंग प्रिपरेशन मैं रात को जगती थी, वो पढ़ता नहीं था बट वो कॉफी बना के लाता था मेरे लिए। और उसके भी उस टाइम पे 10th के एग्जाम थे, तो वो एक्टिंग करता था बुक खोल के बैठने की, और बस ऐसे ही उसने मेरा, मतलब हमेशा उसने मेरे को प्रमोट किया हर चीज के लिए। बस कॉफी बना के काफी क्रेडिट ले गए आप, बधाई हो। सो नाउ दैट यू हैव अचीव्ड fairly well for yourself, for your family, for आपका कॉफी लाने वाला भाई, अब आप आगे क्या सोचते हैं कि आगे किस तरीके से जाना है लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली भी अपने आप को ग्रोथ करना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में।
सिर्फ और सिर्फ करियर वाइज स्टेबिलिटी या फिर पैसे के साथ आई डोंट थिंक इट विल वर्थ इट. Ending this on a very insightful note, being from the healthcare industry myself, being a doctor, I have noticed किस तरीके का स्टिग्मा है नर्सिंग के अराउंड. इंडिया में आज भी लोग कतराते हैं नर्सिंग में जाने से. What is that one thing which has kept it worthful for you? पैसा तो है ही, पैसा यहाँ नहीं, पैसा तो हर जगह मिल जाता है इंसान. What is that other flavor which is present in nursing जो आपको लगता है कि this was worth it? ओके, नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि हम एक बच्चे को वर्ल्ड में एंटर होते हुए देखते हैं और इन ड्यूरिंग उसकी जो जर्नी होती है उसको भी देखते हैं, और किसी इंसान का डेथ वो भी उसको भी डील करना वो भी देखते हैं. तो फिर ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि ह्यूमैनिटी को किस तरीके से डील करना है और उनको किस तरीके से सर्व करना है. Definitely, I would second that कि नर्सिंग मेडिकल जो भी प्रोफेशंस हैं हेल्थ केयर में ह्यूमैनिटी को हम दोनों ही इतना क्लोजली देखते हैं कि शायद ही किसी और प्रोफेशन में किसी और को ऐसा मौका मिलता होगा. Definitely, you are right. Thank you for your support on that. So that was our time with the topper, Miss Preeti, who is working at AIIMS Jodhpur. We will be coming back to you guys with someone as good as her next time. Till then, keep watching Vitals. Thank you.